मुझसे कोई ये पूछे कि सफल होने के लिए एक मंत्र क्या हो सकता है, जस्ट वन थिंग व्हाट इट कैन बी टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, आई वुड से कि जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ। खुद पे भरोसा कीजिए। अगर आपको खुद पे भरोसा है, इफ यू बिलीव इन योरसेल्फ, यू कैन सक्सीड इन एनी वर्क इन योर लाइफ। क्योंकि अगर आपको अपने आप पे भरोसा है तो भले ही पूरी दुनिया आप पे भरोसा ना करे, देयर आर chances 100% कि you are going to win, you are going to succeed in whatever you are doing। और अगर पूरी दुनिया आप पे भरोसा करती है और आपको खुद को अपने ऊपर भरोसा नहीं है, तो देयर आर चांसेस कि 99.9% you are not going to succeed in whatever you are doing। क्योंकि इस दुनिया में वही इंसान जीता है जिसको खुद पे भरोसा रहा है। यू मे नॉट बी टू इंटेलिजेंट, आपको बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होने की जरूरत नहीं है, आपको सारी चीजें जानने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत रिसोर्सेस होने की जरूरत नहीं है। द वेरी फर्स्ट एंड वन थिंग यू नीड टू गेट सक्सेस इन एनी वर्क यू डू इज जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ ऑन द सेल्फ कि मैं ये कर सकता हूं। क्योंकि जब आपको ये लगता है कि मैं ये कर सकता हूं, इसका मतलब ये है कि आप पूरे होशो हवास में ये कह रहे हैं कि यस आई कैन डू दिस। और जब पूरे होशो हवास में ये कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर वो जो परमात्मा की शक्ति है, आपके अंदर वो जो भगवान की शक्ति है, वो कह रही है कि यस आई कैन डू दिस, बिकॉज वी आर ऑल पार्ट ऑफ दैट परमात्मा। हम उसी का एक अंश है। और जब उसका अंश अंदर से ये कहता है कि यस आई कैन डू दिस, तो दुनिया की कोई ताकत उसको हरा नहीं सकती। लेकिन जब हमें खुद पे भरोसा नहीं है तो हम करते क्या है कि अपने अंदर के उस ईश्वर को एक तरह से छुपा देते हैं। वो जो ईश्वरीय शक्ति हमारे अंदर विद्यमान है, वो जो मौजूद है हमारे अंदर, वो पावर, उसको हम ढक देते हैं और अपने छोटे माइंड से कहते हैं कि मैं ये कर नहीं सकता, मुझे खुद पे भरोसा नहीं है। और जब खुद पे भरोसा नहीं है तब पूरी दुनिया भी आप पे भरोसा करती है तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे। और खुद पे भरोसे का मतलब क्या है कि वो जो पावर आपके अंदर है उसको आपने अनलीज कर दिया, उसको आपने खोल दिया, उसको आपने एक तरह से पूरा बाहर निकाल दिया। और जब उस पावर को आप बाहर निकाल देते हैं तो जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ भी होती है तो भी आप सफल हो जाते हैं। You just win when you believe in yourself। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं मैं आपको, बहुत ही प्यारी और बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है ये। एक छोटा सा गांव होता है और उस गांव में एक गरीब किसान का परिवार रहता है। छोटी सी उनके पास जमीन होती है, लेकिन वो जमीन बंजर होती है जिसपे वो कुछ भी उगाई खड़ाई वगैरह नहीं करते हैं। उस गरीब किसान के पास एक गाय होती है और उनका जो भी इनकम है उस गाय के दूध से जितना आ जाता है, उस दूध को बेच के अपने लिए फल सब्जियां धान वगैरह खरीदते हैं और अपने जीवन को जैसे तैसे चला रहे होते हैं। एक दिन एक गुरु शिष्य उस गांव में आते हैं और उस किसान के घर पे आते हैं और वो किसान अपना रोना रोता है गुरुजी के सामने कि गुरुजी हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम बहुत गरीब है, बस ये गाय है जिसके सहारे हम अपना जीवन जैसे तैसे बिता रहे हैं। और गुरुजी देखते कि वाकई में किसान बहुत गरीब है, ना उसके पास ठीक के ढंग के कपड़े हैं पहनने के लिए, बच्चों के पास फटे पुराने कपड़े पहने हुए, एक छोटा सा झोपड़ा उसने बना रखा है अपनी जमीन पे। लेकिन उन्होंने देखा कि उसके पास एक जमीन है जो ऐसे ही खाली पड़ी है। तो वो गुरुजी कहते हैं कि इस जमीन पे आप कुछ करते क्यों नहीं? तो किसान कहता है कि मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, मैं गरीब हूँ, मेरे पास कुछ रिसोर्सेस है नहीं और ये जमीन भी बड़ी बंजर जमीन है, इस पे कुछ उगने वाला है नहीं। गुरुजी को सारा माजरा समझ में आ जाता है और वो वहां से बातें करने के बाद चल पड़ते। अब जो शिष्य उनके साथ था उसको उस किसान पे बड़ी दया आती है। शिष्य बोलता है कि गुरुदेव हमें इस किसान के लिए कुछ करना चाहिए। तो गुरु ने शिष्य को ऐसे देखा, अच्छा कुछ करना चाहिए, ठीक है आज रात को करते हैं। शिष्य को समझ नहीं आया कि रात को क्या करेंगे, लेकिन रात को गुरुजी शिष्य को लेके गए उस किसान के घर के पास। जब सब लोग सो रहे थे तब उस शिष्य से कहा कि चलो इस गाय को चुरा लेते हैं।
शिष्य को बड़ी हैरानी हुई, परेशान हुआ कि ये क्या कह रहे गुरुजी, एकमात्र जो सोर्स ऑफ इनकम इस किसान के लिए है वो ये गाय ही है, इस गाय के सहारे वो जी रहा है बेचारा, और इस गाय को चुराने की बात कर रहे हैं गुरुदेव। और गुरुदेव और चुराने की बात, ये बात क्या है? मैं तो इस किसान की मदद करना चाहता था और मदद करने के लिए गुरुदेव से प्रार्थना की थी, लेकिन ये तो उल्टा हो गया। तो गुरुजी से कहता, गुरुजी आप क्या कह रहे हो? गुरुजी बोलते हैं, जस्ट गेट इट, चुरा लेते हैं। और गुरु का आदेश था, तो वो शिष्य उस गाय को खोल के लेके आ गया और लेके चले गए। शिष्य को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन गुरुदेव ने कहा कि देखते जाओ। वो लेके चले गए उस गांव से। अब सुबह किसान परिवार उठते ही जहां पर गाय बांधी थी, देखा कि गाय वहां पर नहीं है। तो उन्होंने इधर उधर ढूंढा, कहीं पर भी गाय मिली नहीं। हताश होकर दोपहर तक गाय को इधर उधर सब जगह ढूंढा, कहीं पर भी गाय नहीं मिली। तो किसान, उसकी पत्नी, सारे दोनों बच्चे बैठ गए हताश होकर, निराश होकर कि अब क्या करें। एक ही सहारा था जिसके सहारे हमारा पूरा जीवन चल रहा था, हम कुछ खा पी रहे थे, अब वो भी नहीं है। अब कैसे जीवन कटेगा, अब क्या करेंगे हम लोग? तब उनका, किसान का वो एक बेटा जो छोटा था, वो कहता है कि पापा हमारे पास जमीन है, चलो खेती करते हैं। बच्चा तो बालपन में कह गया कि चलो खेती करते हैं। उसके साथ बड़ा वाला बेटा बोला, पापा अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, चलो खेती करते हैं। दोनों बच्चे कहने लगे कि चलो खेती करते हैं। किसान को पता है कि वो बंजर भूमि, वहां पर कुछ हो नहीं सकता, लेकिन अब मरता क्या ना करता, कोई दूसरा चारा नहीं है, करे तो करे क्या। तो किसान ने अपनी पत्नी की तरफ देखा, पत्नी ने भी किसान की तरफ देखा, उठे और वो जो कुदाली वगैरह जो भी होता है उसको लिया और चल पड़े अपनी जमीन पे। अब उनके पास कुछ और था नहीं, कुछ भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं था और कुछ न कुछ करना ही था। तब उस किसान परिवार ने वहां पर उस जमीन को खोदना शुरू किया। थोड़ा जैसे जैसे खोदा तो ऊपर की जो जमीन थी वो निकली, और देखा कि 1-1.5 फुट खोदने के बाद नीचे एकदम लाल मिट्टी थी, बहुत ही फर्टाइल मिट्टी थी। तो जैसे ही वो मिट्टी निकली, उन्होंने पूरे जमीन को खोदा, उस मिट्टी में खड़ाई की और सबसे पहले वहां पर पानी डाल के कुछ सब्जियां उगानी शुरू की। कुछ दिनों में देखा कि वो सब्जियां उग गई है। किसान का परिवार खुश हो गया, चलो यार सब्जियां उग गई। उन सब्जियों को निकाला, बाजार में बेच के आए और उनका जीवन वहां से शुरू हुआ। एक फसल सब्जी की आई, फिर दूसरी डाली, फिर तीसरी डाली, यूं करते 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 बहुत पैसे उनके पास आने लगे। अब वो जो गाय के भरोसे बैठे थे, जो अपने आप को पूरी तरह से गरीब समझते थे और गरीबी का जीवन जी रहे थे, उनका जीवन खुशहाल होने लग गया। और विद इन नेक्स्ट 1 ईयर उनके पास एक अपना घर था, पहनने के लिए अच्छे कपड़े थे और उनका जीवन बहुत अच्छे स्तर पे गुजरने लगा था। 1 साल के बाद वही गुरु शिष्य वापस उस गांव में आया और उस किसान के घर पे जाके देखा। तो शिष्य ने दूर से देखा, यार ये वही घर है क्या, उसी किसान का घर है क्या? अंदर जाके देखा तो किसान, उसकी पत्नी और बच्चे वो आए और कहने लगे, अरे गुरुजी आइए आइए आइए। अब शिष्य बड़ा हैरान हुआ कि ये हुआ कैसे। जो 1 साल पहले इसके पास कुछ भी नहीं था, एक ही सोर्स ऑफ इनकम थी वो गाय, वो भी हम चुरा के लेके चले गए थे, लेकिन ये किसान तो आज बहुत फ्लरिश हो चुका है, पक्का मकान है इसके पास, बच्चों के अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, सब कुछ मतलब एकदम बिंदास लग रहा है, बात क्या है। तब उस किसान ने अपनी पूरी स्टोरी बताई। तब गुरुदेव ने इस किसान को कहा कि तुम्हारी गाय को 1 साल तक हमने अपने पास रखा था और इसका दूध हमने पिया है, उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, वही हमारी गुरु दक्षिणा है, ये तुम्हारी गाय भी वापस रखो। अब किसान को आश्चर्य हुआ कि गुरुदेव आप गाय ले गए थे? गुरुदेव बोले, हाँ, मैंने देखा कि जब तक तुम्हारे पास ये गाय थी, इस गाय के भरोसे तुम बैठे थे, क्योंकि तुम्हारा गुजारा चल रहा था, क्योंकि तुम अपने कंफर्ट जोन में थे, अपने आप को कुछ तकलीफ देना नहीं चाहते थे, और जैसे जैसे गुजारा चल रहा था, इसलिए तुम अपने जीवन को वहीं पर रखे हुए थे जहां पर तुम थे। तो ये जो गाय तुम्हारी थी वो तुम्हारे लिए हर्डल थी, क्योंकि इससे तुम्हारा जो कुछ चल रहा था। जब ये हर्डल दूर हो गया सक्सेस का, जब तुम्हें लगा कि अब मेरे पास कुछ है ही नहीं, मुझे कुछ करना ही पड़ेगा, तब तुमने अपने अंदर के उस पावर को जागृत किया कि हाँ अब मुझे कुछ करना ही है, एंड आई कैन डू इट।
और जब तुम्हारे अंदर का वो पावर जागृत हो गया, तब तुमने अपनी जमीन को खोदा और तुम्हारा फर्टाइल लैंड बाहर आ गया और तुमने कुछ करना शुरू किया और तुमने अपने जीवन को बदला। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हम सब भी उस किसान की तरह है। हम अपने कंफर्ट जोन में ही रहते हैं हमेशा। हमारा जीवन जैसे जैसे चल रहा है ना, तो जब जीवन चल रहा होता है तो हम कुछ करते ही नहीं है। अगर जीवन में वाकई में कुछ करना है तो हमें अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। यू हैव टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ कि यस आई कैन डू दिस। व्हेन यू हैव दैट बिलीव, जब आपको वो बिलीव है कि यस मैं ये कर सकता हूं, तब आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जब तक आप अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे, जब तक आपको अपने खुद पे भरोसा नहीं होगा, तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। दुनिया कहती रहती है, अरे तुझ में क्या कमी है, अरे तू तो ये कर सकता है, अरे तू तो वो कर सकता है, लेकिन आपको भरोसा ही नहीं है। और जब दुनिया कई बार कहती है कि तू ये कर पाएगा क्या, दुनिया में ऐसे कई एग्जांपल्स है जब लोग कहते हैं कि तू कुछ नहीं कर पाएगा। और जब दुनिया कहती है कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, तब देखते हैं लोग कि भविष्य में वही व्यक्ति बहुत बड़ा व्यक्ति होता है। बहुत से एग्जांपल है। अल्बर्ट आइंस्टीन, बचपन में लोग कहते थे कि ये तो मंद बुद्धि है, ये कभी मतलब कुछ कर ही नहीं पाएगा। जो बच्चा मंद बुद्धि था, जो 4 साल की उम्र में चलना सीखता है, जो 7 साल की उम्र में बोलना सीखता है, वो बच्चा आगे जाके सिनोनिमस फॉर द जीनियस बनता है, अल्बर्ट आइंस्टीन बनता है। थॉमस अल्वा एडिशन की भी स्टोरी है, आप सब लोगों ने सुनी होगी। बचपन में वो भी बहुत मंदबुद्धि था, स्कूल से निकाल दिया गया था, लेकिन उसकी माँ ने उसे कहा कि बेटा यू आर जीनियस। उन स्कूल वालों के पास इतना नॉलेज नहीं कि वो तुम्हें पढ़ा सके, इसलिए उन्होंने कहा कि तुम्हें घर पे ही पढ़ाए। और उस बच्चे ने उस बात को मान लिया जो माँ ने झूठ कहा था, और माँ ने उस पर काम करना शुरू किया, और आगे चल के वो थॉमस अल्वा एडिशन बनता है, जिसने बल्ब का आविष्कार किया था। दिस इज द पावर ऑफ बिलीविंग इन योरसेल्फ। तो आपसे भी मैं यही कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी करें, सबसे पहला मंत्र जो आपको करना है जीवन में, उसको करने के लिए आपको करना क्या है? सबसे पहला चीज जो है वो है बिलीव इन योरसेल्फ। खुद पे भरोसा करें कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तहरीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे कि बोल तेरी रजा क्या है। यानी कि भगवान खुद तुझसे पूछेगा कि तू क्या चाहता है, जो तू चाहता है वो मैं करूंगा। तो इतना बुलंद हमें अपने विश्वास को करना है। जब आप विश्वास को इतना बुलंद कर लेते हैं, तो भगवान और उस पूरी कायनात आपका सपोर्ट करना शुरू कर देती है।